हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.5 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी से पहले 2.1 से लेकर 2.4 तक का हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है, यानी जो आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो हमने करा दिया है। जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप आसानी से सभी एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपना सुझाव यानी आपके द्वारा जो भी डाउट होता तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही है, और आप सुझाव दीजिए कि आपको कौन से चैप्टर पे वीडियो पहले चाहिए। ठीक है, तो हमने आज के इस वीडियो को पार्ट 1 रखा है, ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो को पार्ट 2 करेंगे। यानी ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसा कि हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ये आपके फॉर्मूले हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x + y के होल स्क्वायर। तो x + y की जगह पे आप a + b रख सकते हैं, उसके जगह c + d रख सकते हैं, यानी x + y की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन चीज़ यही होगा, यानी x + y के होल स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + 2xy, यानी अगर ये इसको मान लें, इसको b मान लें तो a² + b² + 2ab आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको खुद से याद करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से फार्मूला स्टार्ट है तो आप यहाँ तक 7 तक फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7 तक। ठीक है, 7 तक थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है तो आप यहाँ 6 तक ही लीजिए। ठीक है, 6 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 तक, और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आप 7 और उसके बाद का जो भी है आप उसको ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 7 से आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट यहाँ तक। ठीक है, देख पा रहे होंगे सभी, 7 से यहाँ पे 9 तक आपको लेना है, 9 तक फार्मूला आपको याद रखना है। और यदि आप फार्मूला को याद रखते हैं तो इस चैप्टर को बहुत ईजी से कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा चैप्टर में आपको कठिनाई, थोड़ा सा परेशानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको फार्मूला उलटने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आप फार्मूला को याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो हम आपको क्वेश्चन से और क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखाते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा, देख पा रहे होंगे आप सभी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कीजिए और निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल आपको निकालना है। कैसे गुना करना है, तो आप तो एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप एक फार्मूला अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, आप देख पाएंगे। ठीक है, ये वाली फार्मूला x + a × x + b बराबर क्या होगा, x² + a + bx + ab। डायरेक्टली आप इस पे निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको गुना करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सर्वसमीका का कहा है तो हम यहाँ पे सर्वसमीका को लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला सर्वसमीका का यूज लिख देते हैं। जैसे कि x + अगर a है, ठीक है, और x + b है, इसको जब गुना कराएंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, क्या आएगा, x² आएगा। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या हमने लिखवाया है, a + b × x + ab। क्या लिखेंगे, a + b × x + ab, और यही चीज़ें यहाँ पे करेंगे। x की जगह पे तो x है ही, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, x² लिखाएगा, प्लस का होगा a + b। a + b कहने का मतलब a आपका a है और ये आपका b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 10 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट कर देंगे, और x है तो यहाँ पे हम x लगा देंगे, प्लस ab कर देंगे, यानी 4 × 10 कर देंगे। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, x², और इसको 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसको डायरेक्टली भी गुना कराएंगे तो यही चीज़ आने वाला है। लेकिन यहाँ पे सर्वसमीका का बोला है तो सर्वसमीका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका सर्वसमीका रहा, x + a × x + b बराबर x² + a + bx + ab। ठीक है, और वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यही सर्वसमीका को यहाँ पे लिखेंगे। और यदि आप बार बार सर्वसमीका को लिखेंगे तो आपको याद होगा, x + a और x + b बराबर क्या लिखेंगे, x² + a + b × x लिखेंगे, प्लस का ab लिखेंगे, और आप बार बार इसको लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे
तो x की जगह पे तो x ही है, x स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी की जगह पे कितना है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस है और प्लस है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लिखेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करेंगे, -10 करेंगे, इसको मंझली ब्रैकेट में डाल देंगे इंटू एक्स प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, -10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर 8 माइनस क्या होगा, 10 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। और इसको जब गुना कराएंगे तो 10 8 80, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, तो -80 कर देंगे। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा और इधर -80 होगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस। आगे का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए 3 को हम यहाँ पे सोल्व कराते हैं। तो देखिए 3 में आपको x के जगह पे 3x दिया है, तो ध्यान आपको रखना है अच्छे से। फिर से लेकिन फॉर्मूला हम एक बार लिख लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है, इंटू का x होता है और प्लस का ए बी होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट कर लेना है यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। x के जगह पे यहाँ पे 3x है, तो हम यहाँ पे 3x लिखेंगे और 3x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब ये नहीं कि हम सिर्फ 3 का करें, x का नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, हमको पूरा का करना है। तो 3x स्क्वायर कर दिए प्लस का, अब a प्लस बी कितना है, तो 4 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस कितना हो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसको मंझली ब्रैकेट से डाल दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, मंझली ब्रैकेट से डाल देंगे, और बाहर क्या लिखना है, x लिखना है, प्लस का क्या लिखना है, ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 5। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस माइनस -5 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 में 4 से जब गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब इस एक बार और बढ़ा लेते हैं, तो इसको 9x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और 1 में जब x से गुना कराएंगे तो क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, -x। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का x। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का x के साथ साथ माइनस का 20, और ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए बी करना है तो ये भी हमने 4 माइनस 5। ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे कोई चीज़ में तो गलती नहीं किया है। चलिए ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे तो क्या लिखा है, देखिए आप यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे खाली x की जगह पे स्क्वायर कर दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम वही फार्मूला पे यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस का ए बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह पे, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है, तो y स्क्वायर है, तो हम इसको y स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे, प्लस a प्लस बी, ये कितना है, तो 3/2 है, और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है 3/2। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस का ए बी कितना है, तो 3/2 है, और b का मान कितना है, माइनस का 3/2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। जब आगे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए क्या निकल करके आएगा, y के पावर 4 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे हमने x छोड़ दिया था, प्लस करेंगे, 3 तिया 9, तो प्लस, और ये तो माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9, 9/4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ाने पे क्या मिलेगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे y के पावर 4, देखिए प्लस माइनस तो ये कट गया, तो ये तो 0 हो गया, और 0 में जब x से गुना कराएंगे तो ये तो 0 ही रहेगा,
तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, चाहे एक बार लिख देते हैं 0 और ये माइनस का 9/4 आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो y के पावर क्या बन जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा और माइनस का 9/4 बन जाएगा और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पाएंगे यहाँ पे, चलिए इसको हम लिख देते हैं। वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा हम सजाएंगे पहले। तो सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको सजाने पर हम लिखेंगे 2x माइनस का 3। देखिए हमने इसमें माइनस का कॉमन कर लिया, 2x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, जब माइनस लेंगे, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ऐसे ही हम लिखते हैं, इसको छोड़ देते जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो x प्लस a लिखेंगे फार्मूला और x प्लस b लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना होगा a प्लस b हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा और प्लस का ab होगा। फार्मूला हमने यही लिखा है ना, और आपको यही लिखना भी है। तो जब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे अब क्या है, तो 3 का स्क्वायर है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस a प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2x और प्लस का कितना लिखेंगे 2x, माइनस का 2x प्लस का 2x, इसको मंथली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इनटू क्या लिखेंगे x लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है, प्लस ए बी लिखना है। तो एक ए बी कितना है, तो माइनस का 2x है और इधर 2x है, तो जो है वो आपको लिख देना है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। अब देखिए यहाँ से माइनस प्लस एक कट गया, ठीक है, तो ये 0 इंटू एक्स बच गया, माइनस यहाँ पे होगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और x को जब x में गुना कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 9 और इसका तो कहानी खत्म हो गया तो इसको काट भी सकते हैं और माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो क्वेश्चन 1 to 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें कहा गया है कि सीधे गुना नहीं करना है, ठीक है, सीधे गुना नहीं करना है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, गुणनफल करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आपके पास बहुत सा मेथड है, आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 प्लस इसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे लिखना है। अब हम इसको मान लिए x और इसको मान लिए a, इसको मान लिए x और इसको मान लिए b। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि वही फार्मूला आ गया कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो अभी हमने इसका फार्मूला आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का क्या होता है ए बी होता है। तो हम यही फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसका भी मान निकालेंगे। तो x की जगह पे देखिए 100 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे और a प्लस बी की जगह पे कितना है, तो 3 प्लस का कितना है 10 है, तो हम यहाँ पे 3 प्लस 10 लिखेंगे। और x की जगह पे कितना है, तो देखिए x की जगह पे 100 था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया। और ए बी की जगह पे कितना है, तो 3 इंटू 7 है, तो हम 3 इंटू 7 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब 100 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए जितना स्क्वायर होगा उस पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, यानी कितना बन गया 10,000 बन गया। और 3 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 10 13 हो जाएगा। 13 इंटू 100 करना है, प्लस का 7 या 21 करना है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 आपका हो जाएगा और 13 में जब 100 से गुना कराएंगे तो ये आपका 1300 हो जाएगा, प्लस का 21 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 21 आपका इधर होगा, जोड़ने तो आता है ना, और 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,321 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 11,321 और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे भाई मिस्टेक हुआ है, देख लो यहाँ पे 7 और 3 है, तो हमने यहाँ पे 7 और 10 कर दिया है, तो आप यहाँ पे 7 और 3 कर लेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 को तो 1000 हो जाएगा भाई, तो ये 11021 होगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे 7 होगा, 7 और 3 10, 10 को जब 100 से गुना कराएंगे तो 1000 आएगा, और 1000 को जब इसमें करेंगे तो 11021 आएगा, 300 नहीं आएगा, 1300 नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे मिस्टेक करा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक आपका 95 है और एक आपका 96 है। तो आप कोई भी तरीका से कर सकते हैं, या 100 बनाकर भी कर सकते हैं, 90 बनाकर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 90 + 5 कर देते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं 90 + 6। फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x + a इसको मान लेंगे और इसको x + b मान लेंगे। अब यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आएगा, तो x² + a + b × x आ जाएगा, प्लस का a भी आ जाएगा। अब x² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 90 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस a + b की जगह पे 5 + 6 लिखेंगे, इंटू x की जगह पे कितना लिखना है, 90 लिखना है, प्लस का a b करना है, तो a b की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 × 6 करेंगे। देखिए 5 × 6 हमने यहाँ पे कर दिया। 90 के स्क्वायर करेंगे तो ये 90 का स्क्वायर 8100 आएगा, 9 9 81, और इस पर 00 हो जाएगा, 10 तो 00 हो जाएगा। प्लस का 6 5 11 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस का ये 6 5 30 हो जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये 8100 आएगा, प्लस 90 में जब 11 से गुना करेंगे तो 11 9 99, यानी कि 910 आ जाएगा, और ये 6 5 30 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 81000 में 11 9 99, 990, ठीक है। और ये 8100 है, तो 8100 में 1000 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 910, 990, तो ये हो जाएगा 9100। चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले, 8100 यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है। 8100 प्लस का 990 प्लस का 30, जोड़ेंगे 0 9 3 12, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 8 1 9, 9120। तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख देते हैं 9120, और ये आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है, तो चलिए आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ये 100 + 4 है और 96 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 + 4 करेंगे, और इसको लिखेंगे 100 - का 4, ठीक है। 100 + 4 करेंगे, 100 - का 4 करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताए थे कि x + a × x - b, x + a × x - b, b तो है ही नहीं, दोनों जगह तो सेम ही है, तो x + a × x - a बराबर क्या होगा यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली चलिए यहाँ पे हम आपको फार्मूला ही दिखा देते हैं। एक बार फार्मूला हमने यहाँ पे देखिए लिखवाया है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x + y × x - y, देखिए रहे यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² - का y², क्या लिखेंगे, x² - का y², और यही चीज़ हम यहाँ पे क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखिए ये x + a है और ये x - a है, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x² - का y²। अब x² कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4 का स्क्वायर होगा। तो 100 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10,000 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। जब 16 घटा देंगे 10,000 में से तो ये 99,000 कितना आ जाएगा, 84, और ये 99,084 आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत ईजी, सिर्फ फार्मूला को याद रखना है कि x + a और x - a बराबर क्या होता है, x² - का y², ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे सर्वसमीका के प्रयोग करके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको सोल्व करके बताते हैं। तो देखिए 9x² है, तो हम यहाँ पे एक बार पहले लिख देते हैं 9x² प्लस का 6xy प्लस का y², जैसे वैसे हमने पहले यहाँ पे लिख दिया। अब 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, एकदम इजीली इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy है, जैसे इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और इसको y के होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अभी आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स के लिए लिखते हैं। कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा नहीं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे बढ़िया। तो x प्लस वाई छोटा छोटा लिखते हैं यहाँ पे ताकि अट जाए। x प्लस वाई की जब होल स्क्वायर कर रहे थे तो हम यहाँ पे लिख रहे थे x² प्लस का y² प्लस का 2xy। तो हम यही फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। x के जगह पे क्या है 3x, ठीक है, x² की जगह पे क्या है 3x² के होल स्क्वायर, तो ये x के जगह पे कितना आ गया 3x। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। देखिए गुना कराएंगे तो उतना ही आएगा, 3 दूना 6 और xy प्लस का y²। अब देखिए तो ये फार्मूला पे बैठ गया, क्या बैठा कि 3x क्या बैठा 3, हाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या बैठा 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर। जब इसको आप खोलेंगे फार्मूला को, यानी ये जो लिखा है 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो सेम यही चीज़ आने वाला है, आप करके देख लीजिए। तो जब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कैसे, तो 3x प्लस वाई लिख सकते हैं और 3x प्लस वाई लिखेंगे, और जब गुना कराएंगे तो ये वाला पूरा का पूरा चीज़ आ जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा ये वाला ऊपर वाला चीज़ आ जाएगा। और आप सभी को पता भी है कि इसका फार्मूला कैसे था, हमने आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता है यहाँ पे। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हमने लिखवाया था x² a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का b²। आप करके देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 4x² माइनस का 4y प्लस का 1। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन में इसको लिख सकते हैं 2y के होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए तो 2 दूना 4 और 1 में गुना करेंगे तो वही चीज़ रहेगा। इसको लिख सकते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो ये फार्मूला बैठ गया कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको फार्मूला एक बताया गया है कि x माइनस वाई के जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो x² प्लस का y² माइनस का 2xy आएगा। देखिए तो यही फार्मूला पे बैठा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 बार करके लिख सकते हैं। कैसे, तो एक तो आपका 2y माइनस 1 हो जाएगा और एक आपका 2y माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आपका गुणनखंड निकल गया, और यही आपको गुणनखंड निकालना था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है 4 नंबर, आप यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर नहीं, इसी का एक और क्वेश्चन था, ये 2 है ना, इसी का एक और क्वेश्चन था मेरे भाई, ये वाला देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन था। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, y बटा 10 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए जेहन में कि a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या एक जगह पे x² और माइनस y² भी लिखा मिल सकता है। तो क्या होगा, एक x प्लस वाई हो जाएगा और एक आपका x माइनस वाई हो जाएगा। तो सेम चीज़ वही है, y के जगह पे y बटा 10 है और x के जगह पे तो x है ही। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 तरीका से लिखेंगे। एक लिखेंगे x प्लस वाई बटा 10 लिखेंगे, और एक यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बटा 10, और ये इसका गुणनखंड निकल गया। तो कोई ज़्यादा इसमें भार नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला पर ही बेसिस है। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? तो देखिए हमने यहाँ पे आपको लिखवाया था, आप देख पाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर हमने लिखवाया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे अब इस्तेमाल में आएगा। कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, प्लस का 2xy आएगा, प्लस का 2yz आएगा, प्लस का 2zx आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा वो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है। तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। x के जगह पे क्या है? तो x ही है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। y की जगह पे क्या है? तो 2y है, तो 2y का होल स्क्वायर। z के जगह पे क्या है? 4z है, तो 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। प्लस में लिखेंगे 2, x की जगह पे क्या है? x, y की जगह पे क्या है? तो 2y, तो यहाँ पे 2y लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करेंगे 2, y की जगह पे क्या है? तो 2y है, और z की जगह पे क्या है? 4z है, तो हम इसको 4z करेंगे। फिर यहाँ इधर जगह नहीं तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते, इधर जगह इस क्वेश्चन का है, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। और उसके बाद प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2। देखिए z है, तो z की जगह पे क्या है? 4z है, और x की जगह पे x है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 4z इंटू x कर लेंगे। अब इसको एक बार और बढ़ा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और y के स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, और उसके बाद xy हो जाएगा, प्लस के 2 दूना 4 और 4 चौका 16, कितना आएगा? 16yz आ जाएगा। क्या आएगा? 16yz। फिर प्लस करेंगे 2 चौका 8, तो ये 8 आ जाएगा, और zx आ जाएगा। और यही आपका प्रसार हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दिया है, घबराना नहीं बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा है। जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? एक बार फिर से लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे माइनस करके ही लिख देते हैं। तो क्या लिखा है? x माइनस वाई प्लस जेड। तो हम इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या निकल करके आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, प्लस का जेड स्क्वायर आएगा। स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि वाई को 2 बार जब गुना करेंगे माइनस में तो ये प्लस आएगा। प्लस का क्या आएगा? 2xy आएगा, तो 2xy ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ y लगेगा वहाँ वहाँ माइनस होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस ही आएगा, कहा कि 2yz होता है। देखिए 2yz होता है, तो माइनस का क्या लिखेंगे? 2yz। प्लस का क्या लिखेंगे? 2zx लिखेंगे। बस यही आपको करना है, और यही इसमें बचा ही है, ठीक है। अब इसको कर लीजिए। तो x की जगह पे क्या है? 2x है, तो इसका होल स्क्वायर कर देना है। प्लस y की जगह पे क्या है? तो माइनस y है, तो इसको होल स्क्वायर कर देना है। प्लस z की जगह पे क्या है? तो z है, तो हम z का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस लिखेंगे 2x की जगह पे क्या है? तो 2x है, इंटू यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद फिर इंटू करना है 2xy। y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? y ही लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस पहले लगा रखा है। अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये माइनस लिखेंगे। आ रहा है समझ में? हम यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। -2y, y की जगह पे y ही है, और z की जगह पे z ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर प्लस लिखेंगे 2x की जगह पे क्या है? 2x है, और z की जगह पे इंटू z है। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 xy आ जाएगा, माइनस 2yz आ जाएगा, प्लस का 2 दूना 4 xz आ जाएगा। और यही आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही निकल के आएगा। 4x स्क्वायर आएगा, प्लस का y स्क्वायर आएगा, प्लस का z स्क्वायर आएगा। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है। तो चलिए फार्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं, x + y + z के होल स्क्वायर। जितना बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना बार आपको फार्मूला याद हो जाएगा। x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2xy हो गया, 2yz हो जाएगा, प्लस का 2xz हो जाएगा। बस यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो x के जगह पे क्या लिखना है, -2x का होल स्क्वायर लिखना है, प्लस y की जगह पे क्या लिखना है, 3y का स्क्वायर, प्लस z की जगह पे क्या लिखना है, 2z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे माइनस है तो हम पहले ही माइनस लगा देते हैं। 2x की जगह पे क्या है, चलिए प्लस ही लिखते हैं, माइनस का 2x कर देते हैं, ठीक है। और y की जगह पे कितना है, 3y है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2y की जगह पे कितना है, 3y है, और z के जगह पे कितना है, 2z है। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे, x की जगह पे कितना है, तो माइनस का 2x है, और z के जगह पे कितना है, 2z है। तो जैसे था वैसे हमने लिख दिया। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4x² आ जाएगा, प्लस का 9y² आ जाएगा, प्लस का 4z² आ जाएगा। और देखिए ये पर प्लस था और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 दूना 4 तिया 12, और x और y को गुना कराएंगे तो xy आ जाएगा। प्लस यहाँ चिन्ह होगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 क्या आ जाएगा, yz आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस है प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रसार हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, आखिरी नहीं है, अभी और सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 4 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। फिर से वही फार्मूला, x + y + z का होल स्क्वायर करना है, वही चीज़ लिखना है, x² + y² + z² प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx करना है, ठीक है। तो फार्मूला आपका यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे x की जगह पे 3a है तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y की जगह पे -7b है तो 7b का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस है, माइनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -c का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस लिखेंगे 2, x की जगह पे क्या है, 3a है, 3a कर देंगे, और y की जगह पे माइनस का 7b, तो माइनस का 7b ब्रैकेट में कर देंगे। फिर यहाँ से हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, y की जगह पे देख पाएंगे माइनस का 7b है, 7b कर देंगे, और z की जगह पे माइनस का c है, माइनस का c कर देंगे। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे z की जगह पे क्या है, माइनस का c है, और x की जगह पे 3a है, तो हम यहाँ पे 3a कर देंगे। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये का स्क्वायर 9a² आ जाएगा, प्लस का 7 7 49 b² आ जाएगा, प्लस का यहाँ से c² आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये चिन्ह किसका होगा, माइनस का। 3 दूना 6 और 6 7 42, तो 42 क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 दूना 14, लेकिन माइनस माइनस है तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 दूना 14 bc हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे 7 दूना 14 bc, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और ac हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाता है। इसमें सजाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे था हमने वैसे ही इसको कैटेगराइज किया है। अब आते हैं आगे का क्वेश्चन इसी का। आप देख पाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और एक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, फिर से वही फार्मूला, x + y + z का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बराबर क्या आएगा, x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, तो देखिए आप इसको पहले समझिए।
एक्स की जगह पे क्या लिखना है, -2 का स्क्वायर करना है, प्लस वाई की जगह पे क्या करना है, 5y का स्क्वायर करना है, और जेड की जगह पे माइनस का कितना लिखना है, 3z लिखना है। तो हमने यहाँ पे 3z का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद फॉर्मूला का यूज करना है, तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना है, -2 है, और y की जगह पे कितना है, 5y है, तो हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, y की जगह पे कितना है, 5y है, तो 5y कर देंगे, और z की जगह पे क्या है, माइनस का 3z है, तो हम यहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2z की जगह पे क्या है, माइनस का 3z है, और x की जगह पे क्या है, माइनस का 2 है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम काम करेंगे तो देखिए प्लस है और माइनस है तो माइनस होगा, और 2 दूना 4, 4 पचे 20 आ जाएगा, y 20 क्या होगा, y होगा, ठीक है, 20 y होगा, ठीक है, 20 क्या होगा, y हो जाएगा। देखिए कुछ छोड़ तो नहीं रहे हम, यहाँ पे तो 2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2 था, एक बार थोड़ा सा मिला लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही था या 2x था, 2 ही था या 2x था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 था या 2x था। देखिए यहाँ पे छूट गया मेरे भाई, ये 2x था, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 था वहाँ आपको लिख लेना है, ठीक है, बस एक ही जगह लिखना है। यहाँ पे भी x कर लीजिएगा, यहाँ पे 20xy कर लीजिएगा, ठीक है, 20xy आ जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे तो प्लस का चिन्ह नहीं, माइनस का ही होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, ये 30 क्या आ जाएगा, yz आ जाएगा, आ रहा है समझ में। और उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, और 12 क्या आ जाएगा, यहाँ x है तो 12zx आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा सुधार करना था, हमने यहाँ पे x छोड़ दिया था, तो आपको x लगा लेना है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 1/4a इस तरीके से कहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ईजिली कर लीजिएगा, लेकिन फार्मूला वही लगेगा, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा, प्लस का 2xy होगा, 2yz हो जाएगा, और प्लस का 2zx हो जाएगा। फार्मूला तो यही लगने वाला है, तो हम यही लगाएंगे, 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस -1/b का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हमने 1 का स्क्वायर कर लिया, प्लस 2 a की जगह पे कितना है, तो 1/4 है और a है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, y की जगह पे कितना है, माइनस का 1/2b है, तो जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 y की जगह पे देखेंगे तो माइनस को 1/2 है, और z की जगह पे 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 z की जगह पे क्या है, 1 है, और x की जगह पे क्या है, 1/4 a है, तो हम यहाँ पे 1/4 a कर देंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करें, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा a इसमें छूट गया है, तो इसको क्या करेंगे, तो a आ जाएगा a²/16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का b² 4, फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ab, और ab क्या आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आपका ab/ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जब इसको गुना कराएंगे, और यहाँ पे 1/2b था, b छूट गया, तो ये क्या बच गया, प्लस का नहीं बचेगा, माइनस था ना, तो प्लस माइनस माइनस बचेगा, माइनस का b हो जाएगा। अब यहाँ से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, प्लस का a/2, और इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हमने 4 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिया है, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने 4 क्वेश्चंस तक ही रखा है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में 5 से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।